मेरे दोस्तों, आज मैं आपसे मानवता के इतिहास के उस सबसे काले दिन की बात करने जा रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे महाभारत के उस सभा पर्व की बात करने जा रहा हूँ, जिसकी घटना हम सबको पता है कि कैसे भरी सभा में द्रौपदी को दुशासन बाल पकड़ के खींचते हुए लेके आया था और उसका चीरहरण करने की कोशिश की थी। हम सबको पता है कि कैसे शकुनी मामा के बिछाए हुए उस चौपड़ के जाल में पांडव फंस जाते हैं और दुर्योधन के साथ उस चौपड़ के खेल में वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं। राजपाट तो गंवाते ही हैं और सब कुछ हारने के बाद वो अपनी पत्नी को भी दांव में लगा देते हैं। और जब द्रौपदी को वो चौपड़ में हार जाते हैं, तब दुशासन केस पकड़ के द्रौपदी को घसीटता हुआ उस सभा में लेकर के आता है, जहां पर द्रौपदी के पांचों पति, पांचों पांडव बैठे रहते हैं और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होता है, वो भी बैठे रहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, सबके सामने दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश करता है। यहाँ हमको द्रौपदी से सीखने की जरूरत है। जब दुशासन द्रौपदी के केस पकड़ करके उस भरी सभा में, जहां पर पांचों पांडव और भीष्म पितामह और भी सभाजन बैठे रहते हैं, और दुशासन बड़ी ही निर्लज्जता से द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश करता है। उस समय द्रौपदी अपने महाबली पति भीम की ओर नहीं निहारती है, ना ही महाधनुर्धर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन की ओर देखती है, बल्कि वह अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से उस शक्तिशाली राक्षस दुशासन का सामना करती है और अपने जीवन की अंतिम सामर्थ्य तक वह लड़ती है। आखिरी क्षण तक वह अपनी सारी का छोर नहीं छोड़ती है। और जब उसका संघर्ष मानवीय क्षमता के बाहर हो जाता है, उसकी शक्ति से बाहर हो जाता है, तब वह 100% समर्पण कर देती है। और यही जीवन का नियम है कि जब तक हमारे पास शक्ति है, चाहे जितना विकराल संकट आ जाए, चाहे भी जितनी विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, हमको अंतिम सामर्थ्य तक, अंतिम सांस तक संघर्ष करना चाहिए। और जब विषय हमारी शक्ति से बाहर हो जाए, हमारी सामर्थ्य से बाहर हो जाए, मानवीय शक्ति से बाहर हो जाए, तब हमको परमात्मा की शरण में चले जाना चाहिए। तब हमको ये कह देना चाहिए कि हे मालिक, मैं राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा है। और यही द्रौपदी ने किया। और इंग्लिश की भी एक कहावत है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। भगवान भी केवल उसकी मदद करता है जो सबसे पहले अपनी स्वयं की मदद करता है, ना कि जो नकारा निकम्मा बैठकर केवल भगवान भरोसे बैठ जाता है। भगवान कभी भी उसकी मदद नहीं करता। द्रौपदी ने पहले प्रचंड पुरुषार्थ किया है, उसके बाद में परमात्मा की शरण में गई है, इसीलिए परमात्मा ने उसकी मदद की। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भाग्य भरोसे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भगवान हमारी मदद करने नहीं आ रहा। भगवान पहले आपकी परीक्षा लेता है कि आपने अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी शारीरिक शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से उस विपरीत परिस्थिति का सामना किया कि नहीं। भगवान भी केवल उन्हीं की मदद करता है जो प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ भी करना जानते हैं। द्रौपदी के इस चीरहरण की घटना उन लोगों के गाल में तमाचा है जो छोटी सी हानि में, छोटे से कर्जे में, छोटे से नुकसान में और छोटी सी विपरीत परिस्थितियों में इस जीवन के संघर्ष से हार मान लेते हैं और इस जीवन से अलविदा कह देते हैं। मेरे भाइयों, जरा सोच के देखो, आज तक जो लोग जानबूझकर जीवन से हारे हैं, क्या उनका संघर्ष द्रौपदी से बड़ा था? क्या उनके सामने द्रौपदी से ज़्यादा संघर्ष था? क्या उनके जीवन में द्रौपदी से ज़्यादा अपमान हुआ था? मुझे लगता है नहीं। लेकिन फिर भी वो अपने जीवन से हार गए। तो हमको द्रौपदी के संघर्ष से ये सीखना चाहिए कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमको परिस्थितियों के सामने नतमस्तक नहीं होना है। हमको पूरी सामर्थ्य के साथ उस परिस्थिति का प्रतिकार करना है। और जब हम पूरी सामर्थ्य के साथ उस परिस्थिति का प्रतिकार करते हैं, तब परमात्मा भी हमारी मदद करता है, तब परमात्मा भी हमारी लाज नहीं लुटने देता है। तो इस वीडियो का जो अंतिम निष्कर्ष है वो ये है कि द्रौपदी का जो चीरहरण की घटना है वो केवल समर्पण की घटना नहीं है, बल्कि वह प्रचंड पुरुषार्थ की भी घटना है। द्रौपदी ने पहले समर्पण नहीं किया, द्रौपदी ने सबसे पहले प्रचंड पुरुषार्थ किया है। उसने न अपने पांचों पतियों की ओर देखा, न भीष्म पितामह की ओर देखा। उसने अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ उस घटना का प्रतिकार किया है, विरोध किया है। और जब उसकी शक्ति के बाहर की बात हो गई है, जब मानवीय शक्ति के बाहर की बात हो गई है, तब
उसने 100% समर्पण किया है। हमको भी जीवन में जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी शक्ति के साथ 100% प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए। और जब वह घटना हमारी सामर्थ्य के बाहर हो जाए, तब हमको उस परम शक्ति, उस परम परमेश्वर के चरणों में सिर झुका देना चाहिए और कहना चाहिए, जो तेरी मर्जी है वो मेरी मर्जी है, अब मैं राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा है। आप लोगों ने मेरी बात को यहाँ तक सुना, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।